सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा डिस्टर्बिंग केस लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर हम जी रहे हैं तो किस दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि आज के केस में जिस 24 साल की लड़की का कत्ल होता है, उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने किया था। और जब इसकी वजह जानोगे तो आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाओगे। और वो वजह ये थी कि इस मरने वाली लड़की ने अपनी ही बच्ची को, अपनी ननंद को गोद देने के लिए मना किया था। और बस इसी बात को लेकर उस लड़की के पति और उसके ससुराल वालों ने बकरीद के दिन इस लड़की का कत्ल कर दिया था। इस लड़की का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि इसका सर भी धड़ से अलग किया था। और जब पुलिस इस केस को सोल्व करने लगी तो पुलिस को भी इस केस को सोल्व करने में कुल 14 महीने लगे थे। तो आइए जानते हैं कि क्या थी ये पूरी कहानी। सो है गाइस, मैं जेपी सरण और आप देख रहे हैं जेपी द स्पाई। तो फ्रेंड्स, ये केस उस वक्त सामने आया जब 26 जुलाई साल 2021 को मुंबई के वसई का जो भुईगांव बीच है, वहाँ पर कुछ लोग सैर सपाटे के लिए गए थे। और उस दौरान उन लोगों को उस बीच पर एक काले रंग का बड़ा सा सूटकेस दिखाई देता है। सूटकेस के पास जाकर वो देखते हैं तो उस सूटकेस में बहुत गंदी बदबू स्मेल आ रही थी। तो फौरन ही वो लोग वसई पुलिस को फ़ोन कर बताते हैं कि वसई भुईगांव बीच पर एक लावारिस सूटकेस मिला है। और अब लावारिस सूटकेस की सूचना मिलते ही जो वसई पुलिस है तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। और जैसे ही उस सूटकेस को खोलते हैं तो पुलिस वाले देखते हैं कि उस सूटकेस में एक डेड बॉडी है और उसका सर धड़ से अलग था। अब पुलिस आसपास के लोगों से इसके बारे में पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। साथ ही जब पुलिस उस डेड बॉडी की पूरी तरीके से शिनाख्त करती है तो उसके कपड़े वगैरह से पता चलता है कि मरने वाली एक लड़की है। और साथ में ये भी पता चलता है कि वो एक मुस्लिम लड़की है, क्योंकि उस डेड बॉडी के एक हाथ पर मुस्लिम रीति रिवाज से मेहंदी की डिजाइन बनाई गई थी। अवसई पुलिस आसपास के थानों को सूचना भेजकर पता करती है कि क्या पिछले दिनों में किसी मुस्लिम लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट करवाई गई है। लेकिन वसई पुलिस को इन थानों से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वसई पुलिस उस डेड बॉडी, वो सूटकेस और उस डेड बॉडी पर जो कपड़े वगैरह थे उन सभी की अलग अलग तस्वीरें उतार कर और उनके पोस्टर बनाकर पूरे महाराष्ट्र में फैला देती हैं, ताकि कहीं से भी अगर किसी को भी कोई सूचना मिले तो वो पुलिस से संपर्क कर सके और पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ा सके। लेकिन पुलिस को इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। अब थक हार कर वसई पुलिस इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है और उसका मुस्लिम रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी करवाती है। लेकिन अंतिम संस्कार से पहले पुलिस इस डेड बॉडी के कुछ डीएनए सैंपल अपने पास सेफ रख लेती है और इस मामले में कोई भी सुराग मिलने का पुलिस इंतजार करने लगती है। इस तरह पूरा एक साल गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती। फिर ठीक एक साल बाद यानी 29 अगस्त साल 2022 को मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जावेद शेख नाम का एक व्यक्ति आता है और पुलिस को बताता है कि उसकी भतीजी सानिया शेख पिछले एक साल से लापता है। अब जावेद शेख द्वारा अपनी भतीजी के एक साल से गायब होने की बात सुनकर पुलिस वाले शौक हो जाते हैं और पुलिस वाले जावेद शेख से पूछते हैं कि आखिर आपने इतने महीनों बाद ये मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज करवाई। पुलिस वालों द्वारा सवाल करने पर उनके जवाब में जावेद शेख बताता है कि वो मूल रूप से कर्नाटका के बेलगांव के रहने वाले और उनकी एक भतीजी है जिसका नाम है सानिया शेख। सानिया शेख जिसके माता पिता की उसके बचपन में ही मौत हो गई थी जब सानिया 2 या 3 साल की थी। अब चूंकि सानिया अनाथ हो गई थी तो उसका पालन पोषण उन्होंने यानी जावेद शेख ने ही किया था। और अब जब सानिया शादी के लायक हो गई तो साल 2017 में उसकी शादी मुंबई के नाला सोपारा के रहने वाले आसिफ शेख से की थी। आसिफ के परिवार में उसके पिता हनीफ, उनकी माताजी और उसका एक भाई था जिसका नाम यासिन था। साल 2019 में आसिफ और सानिया को एक बेटी हुई थी जिसका नाम अमायरा रखा गया। सानिया का पति आसिफ शेख दुबई में किसी प्राइवेट कंपनी में वो काम किया करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे वापस भारत आना पड़ा और यहीं पर आकर वो कुछ छोटा मोटा काम करने लगा था। जावेद शेख ने पुलिस को बताया था कि शादी के कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था,
लेकिन फिर पिछले 1 साल से उनकी अपनी भतीजी से किसी भी प्रकार से बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसके फ़ोन पर भी कोशिश की, लेकिन सानिया का फ़ोन हर बार स्विच ऑफ आता। जब सानिया का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा, तो उन्होंने सानिया के पति यानी उनके दामाद आसिफ को फ़ोन किया, तो आसिफ फ़ोन उठाकर हर बार उन्हें रॉन्ग नंबर बताकर वो फ़ोन काट देता था। आगे जावेद शेख बताते हैं कि जब सानिया का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा और आसिफ भी उन्हें सही तरीके से जब जवाब नहीं दे पाया, तो उन्हें लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो अब इन सब से परेशान होकर जावेद शेख और उसके कुछ रिश्तेदार मुंबई आ गए और मुंबई से सानिया के नाला सोपारा वाले घर पर गए। तो जावेद शेख ये जानकर हैरान हो गए कि आसिफ और उसका पूरा परिवार अब नाला सोपारा में रहता ही नहीं है। हालांकि इसके बाद काफ़ी मशक्कत करने के बाद जावेद शेख को आसिफ की मां का नंबर मिल जाता है और वो आसिफ की मां से बात करने में कामयाब हो जाते हैं। और आसिफ की मां से बात करने पर पता चलता है कि उन्होंने वो नाला सोपारा की प्रॉपर्टी बेच दी और वो अब मुंब्रा में शिफ्ट हो गए और अब वो वहीं पर ही रहते हैं। अब सानिया के चाचा जावेद और बाकी रिश्तेदार मुंब्रा में उसके ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने सानिया और आसिफ की बेटी अमायरा को तो देखा, लेकिन सानिया उनको घर में कहीं पर भी नजर नहीं आई। जब जावेद शेख ने सानिया के ससुराल वालों से सानिया के बारे में पूछा, तो सानिया के घर वालों ने उन्हें कुछ अजीब से जवाब दिए और जावेद शेख को बताया कि सानिया के शादी के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे और वो शादी के थोड़े दिन बाद ही वो अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी। अब सानिया के ससुराल वालों के मुंह से ये सब सुनकर जावेद शेख को एक बार तो बड़ा धक्का लगता है, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने सानिया की परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। जावेद शेख सानिया के परिवार वालों को बताते हैं कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर सानिया घर से भाग गई तो सानिया के ससुराल वालों ने सानिया के घर वालों को बताने या फिर पुलिस को इस सिलसिले में बताने की जरूरत क्यों नहीं समझे। अब सानिया के चाचा जावेद शेख के बयानों को सुनकर पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो दाल में कुछ काला जरूर है। अब जो मुंब्रा पुलिस है वो जावेद शेख को एक सलाह देती है और बताती है कि जो नाला सोपोरा है ना, वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए आप अचोल पुलिस थाने में जाकर वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो सानिया के चाचा जावेद शेख अचोल पुलिस थाना जाते हैं और वहां पर 29 अगस्त 2022 को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। अब अचोल थाना पुलिस जावेद शेख की पूरी कहानी सुनने के बाद इस मामले की एक नई सिरे से जांच शुरू कर देती है। फिर अचोल थाना पुलिस साल भर पहले वसई भुईगांव बीच पर मिली वो सरकटी लाश की जो तस्वीरें पुलिस ने खींची थी वो सानिया के चाचा को दिखाते हैं। तो सानिया के चाचा वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये उनकी ही भतीजी सानिया शेख हैं। और जब पुलिस यही तस्वीरें सानिया के पति आसिफ और उसके घर वालों को पुलिस थाने बुलाकर दिखाती हैं, तो वो सब के सब इस तस्वीरों को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और यहीं से पुलिस को सानिया के ससुराल वालों पर पूरा का पूरा शक हो जाता है। हालांकि पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी क्योंकि उस डेड बॉडी की पहचान हो चुकी थी जो 1 साल पहले भुईगांव बीच पर मिली थी। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का कत्ल किसने और क्यों किया। लिहाजा पुलिस ने सानिया के घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताछ के लिए थाने पर बुला लिया। अब ससुराल वालों ने पुलिस के सामने भी वही कहानी दोहराई जो कहानी उन्होंने सानिया के घर वालों को बताई थी कि सानिया घर से भाग गई थी। और जब उन्हें पता चलता है कि सानिया का कत्ल हो चुका है तो वो इस कत्ल पर हैरानी जताने लगते हैं। लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो ना हो सानिया का कत्ल उसके ससुराल वालों ने ही किया है। लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले इस मामले की पूरी तस्दीक करना ही ठीक समझा। अब पुलिस सानिया के पति आसिफ शेख और उसकी जो नन्ही सी बेटी थी अमायरा, उन दोनों के डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लेती है। अब चूंकि सानिया का जो डीएनए था वो उसकी डेड बॉडी से पहले ही लिया जा चुका था और जब इन तीनों डीएनए सैंपल यानी आसिफ, सानिया और अमायरा की जब रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया था कि साल भर पहले भुईगांव बीच पर मिली वो सरकटी लाश सानिया की ही थी। लेकिन पुलिस के लिए कातिल को पकड़ना अभी भी बाकी था। अब पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पति आसिफ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया
उससे पूछताछ की तो उसने पहले तो पुलिस को तमाम झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से आसिफ से पूछताछ की तो आसिफ आखिर टूट ही जाता है और कबूल कर लेता है कि उसने ही अपने परिवार वालों के साथ मिलकर सानिया का कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद उसकी सरकटी लाश भुईगांव बीच पर फेंक आया था। जबकि लाश की पहचान ना हो इसके लिए उन्होंने उसका सर खानीवाड़े की खाई में फेंक दिया था। अब आगे जब पुलिस ने आसिफ और उसके घर वालों से सानिया के कत्ल की वजह पूछी तो जो उन्होंने वजह बताई वो वजह सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए थे। आसिफ पुलिस को बताता है कि उसकी एक बहन है जिसकी शादी को काफी समय हो गया, लेकिन उसके कोई बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सानिया प्रेग्नेंट थी, इसलिए आसिफ और उसके घर वालों यानी सभी ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि सानिया के जो बच्चा होगा वो हम उसकी बहन यानी सानिया की ननंद को वो बच्चा गोद दे देंगे। और यही बात जब सानिया के पति आसिफ ने सानिया को बताई तो किसी दूसरी माँ की तरह सानिया के लिए यह फैसला लेना इतना आसान नहीं था। सानिया ने अपनी बेटी अमायरा को किसी दूसरे को गोद देने से साफ साफ मना कर दिया था और बस यही वो वजह थी जिसने पूरे परिवार को सानिया का दुश्मन बना दिया था और यहीं से सानिया पर जुल्म और सितम की शुरुआत हो गई थी। सानिया के पति और ससुराल वाले बार बार उसको मनाने लगे, लेकिन जब आखिर में सानिया नहीं मानी तो उन्होंने सानिया को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और इस प्लान के लिए उन्होंने बकरीद का दिन चुना था। और अब तारीख आती है 21 जुलाई साल 2021, बकरीद का दिन। उस दिन जब लोग खुदा की राह में कुर्बानी दे रहे थे और बाकी सारी दुनिया बकरीद की खुशियां मना रही थी, लेकिन उस दौरान आसिफ और उसके परिवार वाले अपनी प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले सानिया की बेटी अमायरा को उसकी बुआ के घर भेज देते हैं बकरीद के बहाने, और फिर आसिफ, उसके पिता हनीफ और उसका भाई यासिर इन सब ने मिलकर पहले तो सानिया के हाथ और पांव बांधे, फिर उसके मुंह में एक एक कपड़ा ठूंसा और उसके बाद एक बड़ा सा पानी का टब लेकर आए जिसमें पानी भरा गया और सानिया को उस पानी के टब में डुबो दिया गया। कुछ देर डूबने के बाद सानिया की मौत हो जाती है और अब जब सानिया की मौत हो जाती है तो बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की। तो इसके लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने ही हाथों से सानिया का सर काट धड़ से अलग कर दिया था और फिर सब ने सर और धड़ को अलग अलग जगह फेंकने की प्लानिंग बनाई। लेकिन कत्ल करने के बाद उन सब में इतना ज़्यादा डर था कि सानिया का सर काटने के बाद भी आसिफ ने हेयर ट्रिमर से सानिया के सर के सारे बाल काटे और सानिया के चेहरे पर होठों के पास एक तिल भी था, उस तिल को भी आसिफ ने काट कर अलग कर दिया ताकि अगर कहीं कटा हुआ सर पुलिस के हाथ लग भी जाए तो लाश की पहचान करना पुलिस के लिए नामुमकिन। इसके बाद आसिफ और उसके भाई यासीन ने मिलकर सानिया का जो सर था कटा हुआ उसे बाइक पर ले जाकर खानीवाड़े की खाई में फेंक दिया था और फिर धड़ को निपटाने के लिए आसिफ ने अपने कैब ड्राइवर बहनोई यूसुफ को घर बुलाया। फिर आसिफ और उसके बहनोई यूसुफ ने मिलकर धड़ को एक बड़े से सूटकेस में पैक किया और फिर उस सूटकेस को वसई के भुईगांव बीच पर ले जाकर फेंक दिया और यही वो सूटकेस था जिसे पुलिस ने 26 जुलाई 2021 को वसई के भुईगांव बीच से बरामद किया था। अब आसिफ द्वारा सानिया के कत्ल की ये सच्चाई सामने लाने के बाद पुलिस आसिफ और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर गिरफ्तार करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। हालांकि आसिफ और उसके परिवार वालों ने जो कोशिशें की और सबूत मिटाने के लिए जो अपना दिमाग काम लिया, इसके बावजूद भी पुलिस आखिरकार उन लोगों को पकड़ लेती है और इस केस को सोल्व करने के लिए वसई पुलिस का दिल से जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम होगा, क्योंकि वसई पुलिस ने 14 महीना तक लगातार इस केस को अपनी निगरानी में रखा और इस केस में कातिलों को जेल की सलाखों तक भिजवाया और विक्टिम को न्याय भी दिलवाया। तो दोस्तों, ये थी सानिया शेख मर्डर की एक भयानक दास्तान। इस कहानी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? और अगर पुलिस सानिया के कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद पब्लिक को सौंपती है तो आप क्या करेंगे? शायद जो मैं सोच रहा हूँ वही आप करेंगे। आप लोगों द्वारा उनको क्या क्या सजा दी जानी चाहिए थी
ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों, अगर इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।